नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। तो जी शाम का है टाइम, जहाँ से कल का व्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे आज बन रही है तुरई और शिमला मिर्च। जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, तो शिमला मिर्च काफ़ी ज़्यादा थी। एक दिन पूरी शिमला मिर्च इतनी नहीं लगती है, मतलब इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, ना इतना खाते हैं कि मतलब इतनी सारी शिमला मिर्च एक साथ खा जाएं। वो आई थिंक 2 किलो के आसपास होंगी या 1 किलो 1.5 किलो ऐसे थी वो, बट ज़्यादा थी। तो और जो तोरी थी वो कम थी, उनमें भी मतलब वो बहुत कम थी, वो बहुत ज़्यादा थी। तो फिर जो शिमला मिर्च ज़्यादा थी वो मैंने उसमें से कुछ शिमला मिर्च निकाली, कुछ तोरी, दोनों को मिक्स करके फिर कढ़ाई में बनाया, ताकि तोरी है जो वो भी पानी छोड़े तो पूरा उड़ जाए, अच्छे से सब्ज़ी बन जाए। तो और बहुत टेस्टी बन गई थी। पता नहीं चल रहा था कि इसमें तोरी भी डाली है, क्योंकि तोरी सॉफ्ट थी, कच्ची थी, खेत की थी ना। तो फिर अच्छे से वो मेल्ट होके भुन गई थी। मेल्ट भी कहाँ हुई, मतलब मेल्ट तो बिल्कुल पिघलना होता है, बट वो बिल्कुल ऐसे हो गई थी जैसे पिघल ही गई थी मानो। तो फिर बस दोनों को मिक्स करके वैसे सब्ज़ी बना दी। नॉर्मल तड़का जैसे सिंपल सब्ज़ी का होता है वैसे ही लगाया। अदरवाइज़ शिमला मिर्च को मैं पहले भूनती हूँ, फिर उसमें तड़का देती हूँ, बट इसको मैंने नॉर्मल तड़का देते हैं जैसे वैसे ही दे दिया था। बीच में आई थिंक फ़ोन वगैरह आ गया था या कुछ ऐसा हो गया था, तो पूरी रेसिपी शूट नहीं कर सकी मैं, बट अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। और ये लास्ट में डाल दी मैंने लाल मिर्च, क्योंकि जो हरी मिर्च है वो बहुत कच्ची कच्ची आई हुई है, जिसमें बिल्कुल भी तीखापन नहीं है। तो फिर लाल मिर्च डालनी ही पड़ रही हैं आजकल, बट जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी तो फिर थोड़ा सा तीखापन आता जाएगा सब्ज़ी में। तो जी बस सारी चीज़ें अभी मैं कर देती हूँ मिक्स, और इसको ढक्कन रख के बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। और काफ़ी अच्छी बनी है। इनका कॉम्बिनेशन मुझे भी ये लग रहा था कि इतना अजीब कॉम्बिनेशन, ऐसी सब्ज़ी मतलब कौन बनाता है और कौन खाता है, बट फिर बन गई तो बहुत टेस्टी लगी। तो समझ आ गया कि हाँ बन जाती है, अगर आप थोड़ा सा उनका मिक्स मैच अच्छे से कर दो नमक मिर्च का, तड़के का, तो सब कुछ हो जाता है। तो बस बन गई हमारी भी सब्ज़ी, और अब इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक ये है मैं किचन में अंदर जो काम है वो कर लूँगी। सब्ज़ी बन गई है, बस इसको अभी मैं कंटेनर में डाल दूँगी, अलग मतलब अलग बर्तन में डाल दूँगी। और यहाँ पे फिर है खाना बनाने के बाद, रोटियां बनाने के बाद, ये मैंने डाला कटोरी में टमाटो केचप, टमाटो प्यूरी, और थोड़ा सा ये टमाटो चिल्ली सॉस, और इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल दूँगी और थोड़ा नमक। तो ये बन जाता है हमारा पिज़्ज़ा सॉस, जो पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए लगता है, वो पिज़्ज़ा सॉस बन जाता है। बट मेरे से क्या हुआ कि घर की मिर्च थी ना, वो थोड़ी तीखी थी, तो थोड़ा सा मिर्ची ज़्यादा हो गई थी, बट ठंडा होने के बाद सब सेट था। तो अब आप सोचोगे कि बना क्या रही है, तो जी आज मैं तैयारी कर रही हूँ पिज़्ज़ा बनाने की। तो मेरे पास सारा सामान था, ऑरिगेनो तो बस मैं तभी तोड़ के ले आई थी, और उसको मैंने तवे के ऊपर भूनने के लिए रख दिया था कि जैसा कैसा भुनेगा ठीक है, क्योंकि कच्चा भी खा लेते हैं हम, तो उसका टेस्ट अच्छा होता है। तो बस उसको तवे के ऊपर रखा है बिल्कुल लो फ्लेम पे भुनने के लिए। और पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। आटा मैंने 2 घंटे पहले ही लगा के, जिसमें मैंने मैदा, और मैदे में थोड़ा मीठा सोडा, हल्का सा नमक, हल्का सा तेल वगैरह लगा के इसको अच्छे से गूँथ लिया था, और फिर अच्छे से 2 बार इसको मसल भी लिया था। अभी बस मैं पिज़्ज़ा बेस बना लेती हूँ, जो भी ईज़ी है बिल्कुल। आपको इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, बट ये है कि मेरे पास सिर्फ चूल्हा है, ओवन नहीं है। अगर ओवन होता है तो ओवन में हर तरफ से इसको गर्म हवा मिलती है, तो इसकी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी ओवन के अंदर ही ज़्यादा थोड़ी सी अच्छे से कुक हो जाती हैं। बट मेरा ये था कि मुझे भाप में ही पकाना, तो तवे के ऊपर रख के फिर लो फ्लेम पे चूल्हे पे, क्योंकि इंडक्शन पे बहुत टाइम लग जाता, इसलिए फिर मैंने जैसा तैसा हमसे बना। बस ये था कि फ्लेवर आ गया अच्छे वाला, बट टेस्ट भी अच्छा था। ये नहीं है कि बिल्कुल अच्छा नहीं बना था, टेस्ट भी अच्छा था। तो बस मैंने पहले अभी इसकी रोटी बेली, और इसको डाल दूँगी मैं तवे पे। और फ्लेम आप देख सकते हो चूल्हे में बिल्कुल कम है,
कम क्या बिल्कुल बंद है, क्योंकि हमें इसको बस हल्का सा सेकना ही है। ये नहीं है कि हमें इसको अच्छे से पकाना है। बट हम ठहरे गाँव वाले, तो हमें कहाँ कच्चे में थोड़ा सा बनाता है। हम तो हर रोटी को भी ना पूरा क्रंची करके खाना पसंद करते हैं। और ये फोक से मैंने इसके अंदर सुराख कर दिए हैं, क्योंकि फिर ये ना फूलने लगा था, तो इसका बेस बिल्कुल नहीं बनता है। तो जो बेस है उसके अंदर आपको हल्की छोटी-छोटी सुराख करने ही पड़ेंगे, बड़े-बड़े नहीं करने, छोटे-छोटे करने हैं। टूथपिक से, किसी स्पून से या फ़ोर्क से आप कर सकते हैं, चाकू से। ये देखिए, तो ये पक्के हो गया है तैयार। अब इसके ऊपर लगाऊंगी मैं पिज़्ज़ा सॉस, जो कि है बहुत तीखा। और दूसरा क्या हुआ, ये पहला पिज़्ज़ा बना, ये बहुत कुछ तीखा बन गया। और ऊपर से बच्चों ने खाया इसको गरम-गरम, बच्चों की बुआ जी ने, बच्चों ने गरम-गरम खा लिया, बच्चों की दादी जी ने। तो उनका मुँह मतलब बुरी तरह से जल गया, उनको बहुत तीखा लगा ये। बट जब फिर बाकी बाद में ठंडे होने के बाद इनको खाया, पिज़्ज़ा को खाया गया, तो वो नॉर्मल था, उसमें कोई तीखापन नहीं था। मैंने, मेरे हस्बैंड ने, फिर परव ने दोबारा से अच्छे से खाया, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। और बस अब मैं इसकी टॉपिंग्स है वो लगा दूँगी। और मैंने मोज़रेला चीज़ है वो भी घर पे ही बनाया है। उसकी रेसिपी बहुत ईज़ी है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको फिर आगे कभी शेयर कर दूँगी। वो भी मैंने घर पे ही बना लिया था, और मेल्ट भी हो जाता, बट ऊपर से आँच कम थी ना, क्योंकि चूल्हे में सिर्फ नीचे से आँच मिल रही थी, ऊपर से नहीं मिल रही थी। ओवन में ऐसा होता है कि हर तरफ से इसको सेक मिलता है, तो जो मोज़रेला चीज़ होता है वो ऊपर से भी पिघल जाता है। मेरा पिघला, बट कम पिघला। बट जैसे तवा पिज़्ज़ा बनाया उस हिसाब से मेरा बहुत अच्छा बन गया था। टेस्ट सेम एज़ इट इज़ था पिज़्ज़े वाला, क्योंकि ओरिगेनो, पिज़्ज़ा सॉस और मोज़रेला चीज़, ये ही बेसिकली इसकी जान होती है पिज़्ज़ा की। पिज़्ज़ा बेस मेरा बिल्कुल सेट है, तो थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं नेक्स्ट टाइम अगर थोड़ा ट्राई करूँ तो मैं पिज़्ज़ा अच्छे से बना सकती हूँ। और कभी ये होता है ना, मन होता है, क्रेविंग होती है, और कोई ला के ना दे तो आप घर पे बना सकते हो। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो मोज़रेला चीज़ है वो अब अच्छे से मैं बना सकती हूँ। सैंडविच वगैरह कभी अब बनाने पड़े तो फिर मैं मोज़रेला चीज़ से अच्छे-अच्छे सैंडविच भी बना सकती हूँ। तो जी ये देखिए, हो गए हैं हमारा एक पिज़्ज़ा रेडी। 3 पिज़्ज़े बनाए थे मैंने, थोड़ा-सा आटा लिया था, उसमें मैंने 3 पिज़्ज़े बनाए। थोड़ा पतला बेस रखा, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। अगर थोड़ा-सा कच्चा रह जाता तो हम गाँव वाले ऐसे हैं, हमें क्रंच बहुत पसंद है, हमें कच्चापन थोड़ा कम पसंद है, तो इसीलिए फिर थोड़ा-सा मैंने इसको क्रंची रखा। और ट्रस्ट में बहुत टेस्टी बना था। गरम खाया वो तीखा लगा, बट ठंडा होने के बाद मन कर रहा था कि और भी खाएँ। तो पहले तो मतलब जिन्होंने खाया उन्होंने तो मना कर दिया कि अब और नहीं खाएंगे। बट उसके बाद फिर परव ने भी और पक्ष ने भी और मेरी ननद ने भी, इन्होंने फिर दोबारा से खाया, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल अच्छा बन गया था। और मोज़रेला चीज़, फिर मुझे लेट भी हो रहा था, तो मैं इतना वेट नहीं कर सकती थी कि इसको ढक के आराम से पकने के लिए छोड़ दूँ। आप देख सकते हो अंधेरा काफ़ी हो गया था, तो बस जितना पका फिर मैंने उठा लिया कि नहीं बस ठीक है, टेस्ट आ गया, बढ़िया है। पहला पिज़्ज़ा अच्छे से बना, बाकी 2 मैंने थोड़े से मतलब कम टाइम में उठा लिए। प्रॉपर टाइम मिलता तो ये अच्छे बन जाते। तो जी यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बाय बाय।